नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान नजर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज का सबसे बड़ा चमचा अता तारड़ जो हमेशा अपनी पार्टी और अपने कैद मुजरम नवाज शरीफ की चापलूसी में लगा रहता है, आज सीनियर एंकर मंसूर अली खान कहते चढ़ गया। मंसूर अली खान ने इस तरह के सख्त और कड़वे सवाल किए कि आगे से चमचे के पास किसी सवाल का भी जवाब नहीं था, आगे से यूं मुंह करने लगा। लेकिन आज मंसूर अली खान ने तारीख रकम कर दी है। एक दफा वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। मरियम नवाज की मैं एक्चुअली एक हिस्ट्री चेक कर रहा था। गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन कैंपेन हारी, आजाद जम्मू कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन हारी, जिमनी इलेक्शंस जो हुए वो कैंपेन वो हारी, और माशाल्लाह आप तरक्की देखें। कोई मोमेंट कैप्चर कर लिया होगा। मैं तो नाम क्या रखा है आप दोनों का? चुन्नू मुन्नू। जो मुझे और राना सनाउल्लाह को कुछ चुन्नू मुन्नू जो नाम रखा है, मेरे आपने इमरान खान साहब को रात के 12 बजे मेरे नजदीक। सर असल बात यह है कि यू प्लान समथिंग, यू बाय यू आई मीन योर पार्टी। आप लोगों ने एक प्लान किया, वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सका। सिर्फ इस तरह नहीं, मतलब मैं तो क्योंकि जो क्लेम्स किए गए थे, मुझे खुद आपके पार्टी के रहनुमाओं ने कहा था जी घट तो घट 14 बंदे घट होंगे। वो बिल्कुल ऐसा ही है ना, प्लानिंग हमारी यही थी ना, प्लानिंग हमारी यही थी। 14 के 14 आपके हाथ से निकल गए। नहीं, बट बात ये है ना, देखें बात ये है कि 186 दरकार थे। तारड़ साहब, आपके अपने एमपीएस ने खुद मुझे कहा है, जाहिर बात है मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे खुद कहा है जी 186 पूरे थे। ये बिल्कुल गलत बात है। 186 अभाम है। देखिए अभाम है, अगर इतनी बात होती और इनके नंबर पूरे होते तो ये 188 भी ले सकते थे। उसके बाद आपके एक और गिला भी आप लोग कर रहे थे, ये देखें जी रात के इस वक्त जो है आप लोगों ने, ये रात के इस वक्त क्या जरूरत थी? दिन और रात में कोई फर्क होता है? आपने इमरान खान साहब को रात के 12 बजे मेरे नजदीक दिन और रात में कोई फर्क नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप खड़े हुए थे ना, राना सनाउल्लाह, दिन और रात उसमें आप लोगों ने ये पॉइंट, दिन और रात में कोई फर्क नहीं मेरे नजदीक। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि अगर ये काम करना था, उसका एक तरीकेकार दर्ज है कि आपने नोटिस देना है। नंबर 2, आपने पोलिंग एजेंट खड़े करने, हर इलेक्शन में खड़े होते हैं। साहब आप लोग 3 दिन फ्लोर के ऊपर खड़े होके प्ले कार्ड्स आप हमने ये तो नहीं कहा था कि बिल्कुल कहा था कि एक तरीकेकार फॉलो करें। व्हेन द प्रोसेस स्टार्टेड, रात को 8-9 बजे जब शुरू हुआ, आप बालकनी में बैठे हुए थे, ठीक है, वहां से बैठ के आप और राना सनाउल्लाह देख रहे थे। आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस ये बता रहे थे कि काम हाथ से निकल गया। था कि नहीं है? 8-9 बजे तक आपको पता लग गया। एक्सप्रेशंस की बात नहीं करता, मैं तो टफ से टफ सिचुएशन में मुस्कुराने वाला आदमी। आपका और राना सनाउल्लाह का नाम पता जरूर कोई मोमेंट कैप्चर कर लिया होगा। मैं तो नाम क्या रखा है आप दोनों का? चुन्नू मुन्नू। मैं तो एक पार्टी में पैदा हुआ हूं, मैंने इंशाल्लाह यही मरना है। मैंने पार्टी का कभी चेंज की है ना, मेरे खानदान ने कभी चेंज की ना करनी है। ठीक है। जो मुझे और राना सनाउल्लाह को कुछ चुन्नू मुन्नू जो नाम रखा है, तो नाम रखे जा सकते हैं, क्योंकि आप जब बाप का दर्जा दें परवेज मुशर्रफ को, फिर बाप का दर्जा दें आसिफ अली जरदारी साहब को, फिर बाप का दर्जा दें इमरान खान साहब को, तो आप तो हर दौर में जमातें तब्दील करते आए हैं। आपकी अगली जमात का पता नहीं है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, हमारा नाम जो मर्जी रख लें, 100 नाम रख लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी इस वक्त बहुत डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, नहीं, इसका एक बैकग्राउंड है, गुस्सा, और आपको पता है ये सारा डायरेक्टेड जो है वो मुझे भी है, पार्टी की लीडरशिप की तरफ। नहीं, वो मुझे भी है। वेयर इज हमजा शहबाज? मैं आपको बताऊं, देखिए बात ये है, सिर्फ इस सवाल का मुझे जवाब हम पंजाब में, ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है मंसूर साहब। वेयर इज हमजा शहबाज? हमजा शहबाज विल बी बैक। देखिए वो होते, एन ऑपोजिशन मैं इज ट्राइंग टू रिमूव द सीएम। आपकी बात मान ली, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हमजा शहबाज होते तो जोशो जज्बा बहुत दीदनी होता, बहुत ज्यादा होता, उसमें बहुत इजाफा होता। हमारा फोकस ज्यादा रन ऑफ इलेक्शन पे था। हमारा फोकस ये था कि अपनी तादाद पूरी रखो, देखें उसमें क्या एफर्ट हुई। हमजा साहब से हमने बात की, मौलाना गयासुद्दीन को हम वापस लाए। मुझे सिर्फ इतना बता दें, वो है कहाँ? वो अमेरिका में है, जहाँ पे उनकी वालदा के ऑपरेशन हुआ है, और वो अपनी वालदा के साथ। सर मतलब ये कोई टाइम तो नहीं था ना? देखिए अब वालदा का ऑपरेशन टाइम पूछ के तो नहीं आता ना, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना है। कितनी नाइंसाफी है कि नून लीग के सारे एमपीएस को आप लोग बाउंड करें। मुझे आपके एमपीएस ने बात कही कि जी हमारी जिंदगी जीरन करके रखी हुई थी, हमें बंद करके रखा हुआ था, तुमने यहाँ नहीं निकलना, तुमने वहां नहीं निकलना। हमजा शहबाज इज नॉट हियर। हमजा शहबाज के साथ कम नाइंसाफी हुई है। आइन 2 दफा रीराइट किया गया हमजा शहबाज के लिए। सर अब क्या होगा? तो फिर नहीं करनी पॉलिटिक्स। मैं एक अर्ज करूं, पंजाब की ये एक बैटल चले, इसमें हमें नुकसान हुआ, ठीक, हमने एक स्ट्रेटजी बनाई। व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैव हैपेंड टू अस? ऑलरेडी हैपेंड। नहीं, देखिए इसमें दो बातें, इसका एक बैकग्राउंड में अर्ज करूंगा और फिर मैं आपको अर्ज करूंगा कि मिशन जो था, मिशन का जो टाइटल था ना, वो था मिशन असेंबली बचाओ। ऐसे ही था ना? ऐसे ही था। पार्टी में 2 आरा थी। जब ये डिस्कशन शुरू हुई तो हैट्स ऑफ टू राना सनाउल्लाह साहब, उनको ये क्रेडिट जाता है।
और मीडिया बैशिंग मेरी राणा साहब की क़यादत की बिल्कुल हो रही है और सोशल मीडिया पे भी हो रही है, बट आई वुड एडमिट कि राणा साहब ने खड़े होकर कहा कि अगर असेंबली टूटती है तो टूटने दी हमारे फायदे में। उसके पीछे मंतक क्या थी? ये कहा था उन्होंने ये पहली मीटिंग में, शुरू में, फ्यू मंथ्स बैक, दिसंबर में। अच्छा, ये राणा साहब को क्रेडिट जाता है कि दिसंबर में उन्होंने कहा कि ये लड़ाई हमें नहीं लड़नी चाहिए, इसका हमें फायदा कोई नहीं है। तो किसने पुश किया? देखिए, बाकी मेजोरिटी फिर दूसरी साइड पे थी, मगर हैविंग सेड दिस, अरबों रुपया बांट रहा था हर हल्के के अंदर, पोस्टिंग ट्रांसफर डेली की बुनियादों पे हो रही थी, नई जिले बन रहे थे, नए डिवीजन बन रहे थे, करते थे। कॉफर्स आपके हाथ में थे, खजाना आपके हाथ में था, ये तरक्याती स्कीमें सब करते हैं। जो गुनाह है ना, आप लोगों ने 2013 से लेके 2018 के दरमियान ऑरेंज लाइन बनाई, लाहौर के अंदर अंडर पासेस बनाए, आप लोगों ने लैपटॉप्स बांटे, ये सब कुछ आपके हाथ में था। आप वोटर्स को वो करना चाह रहे थे। एतराज आप लोगों के ऊपर ये हो रहा था कि आप वो सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं जो सड़कों के ऊपर जो है ना चलते हुए नजर आए। इसमें डिफरेंस ठीक है, बट देन अगेन 33% ऑफ द बजट वेंट टू साउथ पंजाब। मैं ये नहीं कह रहा कि लाहौर में ऑरेंज लाइन बनी या नहीं बनी। अगर वो बनी तो मुल्तान में मेट्रो बनी। ठीक है। अगर लाहौर में ऑरेंज लाइन बनी तो डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज बना। अगर लाहौर नहीं, ये तो डेवलपमेंट फंड्स के पैसे हैं ना मंसूर साहब, मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप एमपी हैं, आप 1.5 अरब की स्कीम लाते हैं, ठीक है, आपको मैं 1.5 अरब अन्य वादे देता हूं बगैर असेंबली के अप्रूवल के, बगैर एडीपी के। आप ठेकेदार के पास जाते हैं, ठेकेदार वो कहते हैं भाई लाओ 20%। व्हाटएवर सर नहीं, सर नहीं, बड़े मंसूबे लेके आते हैं ना। आप जो आप ये कहें जी अनफेयर खेलें, जी अनफेयर खेलें, पैसा लगा दिया, ये कर दिया, वो आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। उनके पास भी अपने इल्जामात का कोई प्रूफ नहीं। 200 अरब की सब्सिडी दी आटे के ऊपर, ठीक है, एक मेरिट बेस्ड सिस्टम था, पोस्टिंग ट्रांसफर पे मेरिट किया, गवर्नेंस में मेरिट किया। ये नहीं था कि अगर मेरे बेटे का दिल कर रहा है तो वो आज 2050 का लाहौर का मास्टर प्लान रियल एस्टेट डेवलपर्स के कहने पे अरबों रुपया लूट के ले जाए। ये नहीं था कि विद स्ट्रोक ऑफ अ पेन नए जिला बनाऊं और उससे पहले मैंने वहां जमीन खरीदी हो जहां पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनना है। बेसिकली ओवरऑल अगर मैं पूरे कैनवस को उठा के देखूं, मतलब पूरा का पूरा शरीफ खानदान जो है, शहबाज शरीफ साहब को हमने मुबारक दी है अभी। देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब को अभी मुबारक दे के आए हैं। मैंने और राना सनाउल्लाह साहब ने उनको मुबारक दी है। किस बात की? कि जब वो जिनीवा से 9.7 बिलियन डॉलर्स की प्लेज लेके आए हैं। हाँ। उनका यूएई का एक हिस्टोरिक दौरा रहा है जिसके अंदर 2 बिलियन डॉलर्स का जो एक वो फंड था उसको रोल ओवर में 1 बिलियन डॉलर का उसमें मजीद, और यहाँ पे नून लीग पिट रही थी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो काम उन्होंने बखूबी अंजाम, और मईशत को बचाना और मजीद जो है वो डॉलर्स को इंजेक्ट करना। मेरा तार साहब सवाल ये है कि आपके पास शरीफ खानदान के इतने लोग हैं कैनवस के ऊपर हु आर एक्टिव इन पॉलिटिक्स, लेकिन जब उनको यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए, ऑन ग्राउंड यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, देन नोवेयर टू बी सीन। इमरान खान वो तो एक्चुअली आप लोगों के गले पड़ गया। केप्ट ऑन चैलेंजिंग हिम कि नहीं जी आप नहीं तोड़ सकेंगे, आप नहीं तोड़ेंगे। He ultimately did it what you... मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने ड्यूटी लगाई ना कुछ लोगों की, और वो काफी सीनियर लोग थे। राना सनाउल्लाह साहब एक सीनियर रहनुमा हैं, ख्वाजा आसिफ साहब आए, ख्वाजा साद रफीक साहब इन्वॉल्व रहे प्रोसेस में। मेरा पॉइंट और है, हमजा शहबाज के साथ जो हुआ वो देखने की जरूरत है। किसी लीडर के लिए इस तरह आइन 2 दफा रीराइट नहीं किया गया। हम सीएम बनते हैं, हम क्लियर मेजोरिटी लेके आते हैं 197 की, हमारे 25 लोगों को डी-सीट किया जाता है ये कह के कि इन्होंने वोट डाला था, इनका वोट गिनती में काउंट ही नहीं किया जाएगा। भाई आपने डी-सीट करना है ना, आप डी-सीट करते, मगर डी-सीट ये सारे बैकग्राउंड कितने टॉक शोज हो चुके हैं ऑलरेडी, एक बैकग्राउंड सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। नहीं, बड़ी एक बैकग्राउंड आगे क्या है, आगे लेट्स मूव है। मैं थोड़ा सा आगे चले, थोड़ी सी आहोजारियां तो करने देना। आपका ये कहना आप चाह रहे हैं ना कि जी अदलिया हमारे साथ जाती करती है, एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है नहीं। आपके कई वहाबियों ने ये भी कहा है कि जी वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हमें जो सपोर्ट आनी चाहिए थी वो नहीं आई। नहीं, ये गलत कहा है उन्होंने। इस तरह देखिए, आप लोग देख रहे थे उनकी, देखिए बिल्कुल कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा था। आप ये जो गिला है, ये एग्जैक्टली ये जो गिला अभी थोड़ी देर पहले आपने किया है कि जी कोर्ट के अंदर ये हुआ और रीराइट कर दिया गया, ये जो व्हाटएवर इट इज, ये सारी बातें जरा शहबाज शरीफ साहब को कह दें, वो अपने मुंह से कह दें। देखिए पार्टी के मुझे कोई एक ट्वीट शहबाज शरीफ निकाल के दिखा दें कि वो उन्होंने पाया जा रहा है, ये एतराज किया हो कि एक तासुर डेवलप हुआ है। ये आजम साहब ने भी परसों एक टॉक शो में बात की बतौर लॉ मिनिस्टर। ये तो अब बिला वजह अदलिया के जो है ना, वो बिला वजह आप उनको क्रिटिसाइज मत करें। नहीं, बिला वजह स्कैंडलाइज बल्कि मत करें, स्कैंडलाइज बिला वजह वाली इसमें कौन सी बात है? आप अपनी पार्टी के अंदर ध्यान दीजिए, पार्टी की बात है। आगे क्या है? हमें पंजाब में बांध के मारा जाता है, उसके बाद चौधरी शुजात के लेटर को डिस्कार्ड किया जाता है। जिस दिन चौधरी परवेज पे कोई केस हो,
वो एक हैं साहब, उनके पास लग जाता है और वो सुबह सुबह रिलीज दे देते हैं। साइफर के फॉरेन फंडिंग पे स्टे है। मुनिसलाई भी आप लोगों के बारे में यही फॉर कहते हैं कि एग्जांपल उन्होंने आप पूरी फैमिली को जो है वो नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर डाल दिया। क्यों डाला? ठीक है, उनके भाइयों को बैठ के आप लोग FIA के अंदर बुला रहे हैं क्यों विदाउट एनी प्रूफ्स, नहीं प्रूफ्स है, विदाउट एनी प्रूफ्स, कोई अकाउंट नंबर होगा ना। ट्वीट करते हैं, उनका दोस्त गायब हो जाता है और फिर सडनली आ जाता है। तो उस दोस्त से क्या कहा कि उसने कहा जी मैं यही था, मैं यही था। हाँ, तो क्यों कहा उसने? लेकिन वो असल बात नहीं बता रहा, मतलब नहीं, वो तो उसकी मर्जी है ना। उसके सर पे भी चोट लगी हुई थी। वो उसने कहा मेरा दरवाजे इस गाड़ी के दरवाजे में सर लग गया। बात ये है, उस दोस्त को मुनिसलाई समझाए ना कि वो क्यों ऐसी बात कर रहा है। मरियम नवाज की मैं एक्चुअली एक हिस्ट्री चेक कर रहा था। गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन कैंपेन हारी, आजाद जम्मू कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन हारी, जिमनी इलेक्शंस जो हुए वो कैंपेन वो हारी। और माशाल्लाह आप तरक्की देखें। काश तारड़ साहब जितनी मेहनत आप करते हैं, जितना ग्राउंड के ऊपर आप नून लीग के लिए होते हैं, आप हर किस्म का क्रिटिसिज्म भी सहते हैं, सुनते भी हैं, टॉक शोज में आ रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, मीडिया का सामना कर रहे हैं, आपके नसीब में तो ये कभी भी नहीं आना। मरियम नवाज साहिबा को हमेशा वो टास्क दिया जाता है जो पार्टी में सबसे मुश्किल होता है। ये पार्टी मगर वो पूरा उतरती हैं। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन पूरे प्रोग्राम में ये शख्स जो है अभी भी अपनी पार्टी की चापलूसी में लगा हुआ है। किसी सवाल का भी इसने हकीकत पर मबनी एक भी जवाब नहीं दिया और कह रहा है कि मरियम नवाज को वो ही टास्क दिया जाता है जो सबसे मुश्किल होता है। बड़ा मुश्किल तो है जो वज़ीर आला पंजाब बन गई है, पंजाब को जो है तबाह कर देगी, पूरा लूट मार करेगी और करप्शन करेगी, ये करेगी। ये बड़ा मुश्किल टास्क है आप जालिमों के लिए। नाज़रीन इस लोटे के जितने भी आप प्रोग्राम उठाकर देख लें, ये हमेशा अपनी पार्टी और अपनी क़यादत की जो है चापलूसी में लगा रहता है। जिंदगी में इसने अपनी जुबान से कभी जो है सच्चा लफ्ज नहीं बोला। प्रोग्राम पूरा देख ले, पूरे प्रोग्राम में इस शख्स ने सच्ची बात नहीं की और दूसरी जाना मुसलसल PTI को टारगेट करता रहता है। लेकिन मैं खुश हूं PTI के वर्कर्स पर जिन्होंने इसका नाम और राना सनाउल्लाह का नाम बड़ा कमाल कर रखा है, चुन्नू मुन्नू। बिल्कुल ये इनके नाम हकीकी हैं और इन्हीं नाम से इनको जाना जाता है। नाज़रीन मुस्लिम लीग नवाज जो कुछ चाहती थी वो इनको मिल के ये इख्तिदार के भूखे थे। उसके अलावा इनका पास ना को मशहूर है और ना ये कोई इनका हकीकी मैंडेट है। ये एक चोरी शुदा मैंडेट के जरिए कौम पर मुसल्लत हुए हैं और राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और इन जैसे और भी जालिम लोग इनमें मौजूद हैं जो हमेशा अपनी पार्टी की चापलूसी में लगे रहते हैं और प्रोग्राम में आकर अपनी पार्टी की सफाइयां देते हैं और दूसरी पार्टियों को टारगेट करते हैं। नाजरीन शायद ऐसा कोई प्रोग्राम हो जिसमें इन्होंने अपनी जुबान से कभी सच्चा लफ्ज निकाला हो। हमेशा झूठ पे झूठ, इनको शर्म भी नहीं आती कि हमने चेहरे पर सुनते रसूल रखी हुई है और एक दिन हमने ये दुनिया छोड़ भी जानी है। लेकिन ना इनके अंदर हया है और ना ही इनके जमीर जिंदा, इनके जमीर भी मुर्दा हो चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया का सोच रहे हैं और दुनिया में अपनी अय्याशियां कर रहे हैं। इस मुल्क में तब ये आते हैं जब इख्तिदार होता है, नशा लेते हैं, लूटते हैं और जब इख्तिदार चला जाता है तो ये इस मुल्क से बेफरार हो जाते हैं। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपके क्या राय है? क्या मंसूर अली खान ने इस लोटे के साथ ठीक किया या गलत? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।